हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल स्टिक्स। आज का टॉपिक है वकालतनामा। आज हम समझेंगे कि वकालतनामा होता क्या है। देखो, वकालतनामा एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑथराइज करता है या अप्रूव करता है कि आप मेरे बिहाफ में मेरे मैटर को केस में आगे कर सकते हैं। अगर हम एडवोकेट्स एक्ट 1961 का सेक्शन 32 पढ़ें तो वो कहता है, इसके अंडर कोर्ट ये अथॉरिटी देता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो एज अ एडवोकेट एनरोल्ड हो या नहीं हो, वो कोर्ट में जाके अपने मैटर को प्रेजेंट कर सकता है। तो एक पर्सन अपने बिहाफ में तो केस फाइट कर सकता है, बट दूसरे के बिहाफ में वो केस फाइट नहीं कर सकता। और अगर किसी दूसरे के लिए उसे केस फाइट करना होगा तो उसको एक अथॉरिटी की जरूरत होती है, और ये अथॉरिटी वकालतनामा के थ्रू दी जाती है। सो वकालतनामा इज नथिंग बट थ्रू दिस यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द कोर्ट थ्रू एन एडवोकेट। वकालतनामा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मैंने कहा। सिंपल अगर उसमें समझें तो ये ऑथराइज करता है कि एडवोकेट को कि आप मुझे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रिप्रेजेंट करें। और ये एक तरीके का पावर ऑफ अटॉर्नी भी होता है जो क्लाइंट एडवोकेट को देता है। और एडवोकेट क्लाइंट के बिहाफ में स्पेसिफिक मैटर में कोई भी एक्शन लेता है, जो भी वो लेता है वो सारा का सारा एप्लीकेबल होगा क्लाइंट पे। अगर हम लॉयर्स वेलफेयर फंड्स एक्ट 2001 का सेक्शन 2U पढ़ेंगे तो ये डिफाइन कर रहा है वकालतनामा को। और ये कहता है कि द साइंड वकालतनामा मस्ट बी obtained by a lawyer of his client if he is to be brought before a court to plead on behalf of his client। अगर किसी भी एडवोकेट को अपने क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में प्लीड करना है, आर्ग्यू करना है, मैटर को रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में उसको एडवोकेट को वकालतनामा की जरूरत होगी। और एक केस है जिसका नाम है बारू सिंह वर्सेस बाबूराम शर्मा। इस केस में ये मेंशन करा था कोर्ट ने कि वकालतनामा की कब जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपको एज एन एडवोकेट, अगर आपको अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कोई नोटिस देना है, किसी को लीगल नोटिस देना है, या कोई कम्युनिकेशन सेंड करना है, पिटिशन ड्राफ्ट करनी है, या कोई और डॉक्यूमेंट आपको करना है फाइल, तो उस केस में आपको वकालतनामा की जरूरत नहीं होगी। वकालतनामा की जरूरत आपको कंटेंशंस प्रेजेंट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में उन चीजों के लिए जरूरत होती है। और जो इसका पूरा प्रोसीजर एस्पेक्ट है, पूरा जो प्रोसीजर इसका कैसा होगा, वो ऑर्डर 3 का रूल 1 मेंशन करता है, गवर्न करता है कि वकालतनामा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, पर्पस क्या होता है, वैसे क्या जरूरत होती है वकालतनामा की, तो उसको अगर समझे तो बेसिकली इसके थ्रू, इस वकालतनामा के थ्रू एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स में वो अपने क्लाइंट को वो एडवोकेट प्रेजेंट करेगा। इस वकालतनामा के थ्रू उसको, एक एडवोकेट को एक लीगल अथॉरिटी मिल जाती है कि वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर सकता है, कोई भी सबमिशंस कर सकता है, आर्ग्यू कर सकता है किसी भी पॉइंट पे, और कोई भी नेसेसरी एक्शन भी ले सकता है अपने क्लाइंट के बिहाफ में। और ये सारे नेसेसरी एक्शंस होंगे वो क्लाइंट पे एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वकालतनामा के थ्रू जो एक एडवोकेट होता है वो एक एजेंट बन जाता है, और जो क्लाइंट होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है। और एजेंट जो भी काम करता है अपने प्रिंसिपल के लिए, वो प्रिंसिपल पे बाइंडिंग रहते हैं। और ये अथॉरिटी जो एजेंट और प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल एजेंट को ये अथॉरिटी थ्रू वकालतनामा देता है। ओके। और तीसरी बात, पर्पस ये है कि क्योंकि एक लेमैन को, एक आम आदमी को सारे लीगल प्रोसीजर के बारे में इतना पता नहीं होता। तो एक एडवोकेट को सारे लीगल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना करना आता है, उसके पास एक लीगल एक्सपर्टीज होता है, उसको पता है कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को हैंडल करना है। सो इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्चुअली हायर एन एडवोकेट हु कैन टेक केयर ऑफ योर मैटर। सो एक पर्टिकुलर जो कंटेंट होता है वकालतनामे में, वो बेसिकली होता है कि कोर्ट का नाम होता है, केस का नंबर होता है, नेचर केस का क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, रिट है, क्या है, पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व है उनकी, और पार्टीज की, क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब मेंशन होता है। एडवोकेट की भी सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, उसका एनरोलमेंट नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, एवरीथिंग। और स्पेसिफिक पावर ये भी होता है कि वो वकालतनामा स्पेसिफिक पावर्स ग्रांट कर रहा है या जनरल पावर ग्रांट कर रहा है। ठीक है। सो ये सारा कुछ मेंशन होता है, और फिर लास्ट में उसके साइन होते हैं, क्लाइंट के, एडवोकेट के साइन होंगे, और विटनेस अगर कोई है तो उनके भी साइन होते हैं। वकालतनामा दो टाइप्स के होते हैं, जनरल वकालतनामा, स्पेशल वकालतनामा। जनरल वकालतनामा के थ्रू एक एडवोकेट को सारी पावर्स होती है रिप्रेजेंट करने के लिए अपने क्लाइंट को एक पर्टिकुलर मैटर में, सारी पावर्स होती है। जब हम स्पेशल वकालतनामा की बात करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पिटीशन या फिर कोई पर्टिकुलर हियरिंग के लिए वो वकालतनामा
एक जो एडवोकेट है वो लेता है। तो स्पेशल वकालतनामा स्पेशल अपीयरेंस स्पेसिफिक पर्टिकुलर मैटर पिटिशन उनके लिए ही होता है, जबकि एक जनरल वकालतनामा एक पर्टिकुलर मैटर में से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेता है। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि वो एक जनरल ड्राफ्ट प्लेन पेपर होना चाहिए। आपको ये कोर्ट में ही आराम से मिल जाता है। वी गेट इट फ्रॉम दी स्टेशनरी जो हमारे कोर्ट में होती हैं। इट लुक्स लाइक दिस, जिसमें पूरा सब मेंशन है, वकालतनामा इन द कोर्ट लाइक ए सेट वर्सेस पार्टीज का नाम, नेम ऑफ द एडवोकेट। यहाँ पे आप सारे एडवोकेट के नेम और एनरोलमेंट नंबर सब कुछ डाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें एडवोकेट सिग्नेचर, क्लाइंट नंबर 1, क्लाइंट नंबर 2, ये सब उनके भी जाते हैं। ओके, सो लाइक आई सेड, वकालतनामा की फीस के बारे में, ये कोर्ट फी स्टैम्प एक्ट है, और कोर्ट फी स्टैम्प एक्ट के अंदर ये जितना भी वकालतनामा की क्या फीस होनी चाहिए, केस बाय केस जो भी कुछ है, ये कोर्ट फी स्टैम्प एक्ट गवर्न करती है। ओके, सो वकालतनामा इज व्हाट, अगर हम लास्ट में इसे कंक्लूड करें तो वकालतनामा इज नथिंग बट ये काइंड ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक एडवोकेट नहीं है वो और अगर उसके बिहाफ में कोई और उसके मैटर को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो वो एडवोकेट इस वकालतनामा के थ्रू अपने क्लाइंट से एक अथॉरिटी ले लेता है कि मैं आपके बिहाफ में आपके मैटर को प्रेजेंट करूंगा इन द कोर्ट, मैं आपके बिहाफ में आपके मैटर को आर्ग्यू करूंगा आपको कोर्ट में। और जो भी एक्शन एडवोकेट उस क्लाइंट के बिहाफ में लेता है, वो सारा का सारा बाइंडिंग होता है टू दी क्लाइंट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा वकालतनामा। थैंक यू सो मच।